विकास नहीं हो रहा पुजारियों का। भाई विकास, ये एक्सप्रेसवे तो हवा में बन गए, ये मंदिरों का विकास हवा में हो गया, इंडिया गेट का विकास हवा में हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हवा में बन गया, ये सब हवा में हो गया, वंदे भारत हवा में बन गई, ये रामेश्वरम में जो पुल बन रहा है समुद्र के ऊपर दोबारा था, ये हवा में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में जो टनल बन रही है ये हवा में बन रही है, विकास तो हुआ नहीं। 8 साल में अगर आपको ये चीजें दिख रही तो भाई आपको कुछ दिखेगा नहीं। सेना कमजोर हो गई मोदी के आने से, और आज उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह का वो उनका निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं। सेना कमजोर हो गई तभी पत्थरबाज गायब है, नहीं तो सेना पिट रही थी, तब इन्होंने सबूत नहीं मांगा क्योंकि वीडियो इनके सामने आ रही थी कि कैसे पत्थरबाज उनको पत्थर मार रहे। आज इनको सर्जिकल स्ट्राइक के वो चाहिए सबूत, ठीक है। ये तो कल को कहेंगे वो अभिनंदन जो था वो भी क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्रैश तो हुआ नहीं था ना, पाकिस्तान ने हमारे कहने पे उसे लुटाया, वो तो बागा बॉर्डर घूमने गया था, आ रहा था, बीजेपी वालों ने वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी। ये तो कल को ये भी कहेंगे, इनका काम है, कहने दो। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उससे पहले पूछो ये जोड़ने की जरूरत पड़ी क्यों। वो कहता है कि मतलब जगह जगह जा करके जो अपना बयानबाजी दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, वो उसका क्या स्लोगन क्या था उसका, किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की। राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत की, सॉरी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसका स्लोगन ये है। तो एक बात हो, नफरत फैली कब थी? नफरत फैलाई किसने थी? तुम लोगों ने फैलाई थी। आज मोदी जी जैसा नेता भारत को मिला जो विश्व स्तर पर भारत की इज्जत बढ़ा रहा है, वो तुम्हें खल रही है, वो खल रही है तभी तो। और उसको समझ आ रही है राहुल गांधी को मेरी जो सत्ता है वो जाती नजर आ रही है। सीट खत्म, कांग्रेस समाप्त, तभी कांग्रेस के जितने समर्थक थे वो सारे आम आदमी पार्टी में घुस गए। कहाँ है कांग्रेस के, क्यों नहीं दिखते? अच्छा, सेना पे सवाल खड़े करना, सबूत मांगना, कमजोर हो गई, इस तरह से क्या कहें, कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को? ऐसे नेता तो फिर अपने लिए जीते हैं, भारत के लिए नहीं जीते हैं। ऐसे नेता तो अपने लिए जीते, भारत के गर्व महसूस कराने वाले सैनिकों के ऊपर ये प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें डूब मरना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं राम मंदिर, तो उनको तो यही सब मुद्दे चाहिए, राम मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, नहीं कहाँ मुद्दा रह गया, खत्म हो गया मुद्दा, खत्म हो गया। जैसे नेक्स्ट में आने वाली है पार्टी जैसे कह रहे हैं, तो उनको यही मुद्दे चाहिए। आज से पहले अयोध्या में जाता कौन था? अब ये जो राम मंदिर बना है इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। जहाँ वहाँ पे गरीब रहता है उसको एक रोजगार का व्यवस्था मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, एक गरीब आदमी को रोजगार का साधन मिलेगा और जो वहाँ की विकास होगा वो देखने लायक होगा। गृह मंदिर बनने से कोई विकास नहीं हो रहा पुजारियों का। भाई विकास, ये एक्सप्रेसवे तो हवा में बन गए, ये मंदिरों का विकास हवा में हो गया, इंडिया गेट का विकास हवा में हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हवा में बन गया, ये सब हवा में हो गया, वंदे भारत हवा में बन गई, ये रामेश्वरम में जो पुल बन रहा है समुद्र के ऊपर दोबारा था, ये हवा में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में जो टनल बन रही है ये हवा में बन रही है, विकास तो हुआ नहीं। 8 साल में अगर आपको ये चीजें दिख रही तो भाई आपको कुछ दिखेगा नहीं। दिक्कत कहाँ? मोदी सरकार से कितना सहमत आप, उनके कामों से कितना सहमत है? ना हम तो 1.5 बार सहमत है भाई। नहीं भाई जो कहे काम तो सुनिए एक मिनट बोले हैं जी जी, कितना सहमत है ये बताइए, उन्हें काम से 3% सहमत है। हम तो भाई गरीबों का देखते हैं भाई। आप यहाँ देख लो, ये भाई साहब जो बता नहीं बता, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिल्ली, आप यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो। ये जितने लोग आप बता रहे हैं यहाँ सुनिए, यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरे परिवार के अंदर मैं एक बंदे को खाना अपने घर ले जाके खिला सकता हूँ, 2 को खिला सकता हूँ, 10 को खिलाने की मेरी क्षमता भी नहीं होगी। बेरोजगार अगर मार्केट में जितना काम है उतने लोग ही आएंगे ना, एक्सेस में आ जाएंगे तो कहाँ से काम मिलेगा उनको? नीतीश कुमार। 2024 की जो चर्चाएं चल रही हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए, दूसरा कोई चाहिए नहीं। कहते हैं आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वो है बब्बर शेर, बाकी सब ढेर। वो है शेर, बाकी सब ढेर। जब मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्त। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी ने कर दिया, कोई और कोई नहीं कर सकता?
दिखता है ना, जो दिखता है कुछ नहीं करा 70 सालों के अंदर, देख लो कुछ करा है देश की। आज किसी भी रोड पे चले जाओ, सारे रोड देखो कितने फर्स्ट क्लास रोड बने हुए हैं सब। किसी भी कहीं भी इंटरनेशनल कहीं भी किसी भी रोड पे निकल जाओ, सारे बढ़िया रोड बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं कर सकता, मोदी कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कांग्रेस ही चला सकती है, मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया देश को। कहाँ से बर्बाद कर दिया? अगर ये बर्बादी है तो ये बर्बादी ठीक है उस बर्बादी से। जो इतना ज़्यादा टैक्स आता था, आज जीएसटी के अंदर इतना पैसा आता है, कभी आया किसी के अंदर इतना टैक्स? जीएसटी के अंदर कितना पैसा आता है? छोटे छोटे तबके से पैसा आ रहा है। और पहले तुम खाओ मैं खाऊं, पहले तो ये स्कीमें थी। देश हित में बताइए क्या काम किया जिस वजह से लाना चाहते? देश हित में देख लो ना, आज बड़े से बड़े मुल्क का आदमी उसको आगे चल के पकड़ता है कि भाई तू क्या चीज़ है और हम क्या है। बड़े को देख के बोल रहे हैं। बाइडेन को नहीं, आप उसको अमेरिका को देख लो, रशिया को देख लो, उसको भी पुतिन ने ही मोदी की बात मानी। और किसकी बात मानी उसने? जितना वो मुझे तेल दिया है पुतिन ने, अगर कांग्रेस का कोई नेता वगैरह होता उतना तेल मिल जाता, उस भाव के अंदर तेल मिल जाता जितना लाखों करोड़ों टन उन्होंने अंदर करा दिया, आ सकता था तेल। और मोदी का ही डर भय पर्सनैलिटी कि ये कुछ बंदा है, इससे डर के रहो, इससे डर के रहो, ये है। मतलब राजा बोले तो राजा ही नहीं कि आम आदमी है और ऐसे ही कुछ है। मतलब बंदा डरे बंदा कि हाँ भी कोई चीज़ है, भाई ये हमारे देश का जो नेता है वो बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब ये आपका जो विदेशों में मोदी जी की वजह से ही डंका बज रहा है क्या भारत का? और आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने है, कोई देखने की बात नहीं है। मोदी के अलावा बता दो कौन बंदा है? जो राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट वाली सरकार है, तो विदेशों में घूमने जाते हैं मोदी। ये तो आपको ही पता है कि सूट बूट ना उसका बच्चे कोई खाते हैं, ना उसके परिवार में कुछ है, ना किसी अपने भाई भतीजों की किसी की मदद करता है। आज जितने भी नेता हैं, छोटे छोटे जितने भी नेता हैं, आज तू खा, इसका 1000 करोड़, उसके 500 करोड़, उसके 2000 करोड़, सबके नाम है। मोदी के बता दो किसी ने एक बंदा पकड़ा हो। और जब से मोदी सरकार आई है, एक भ्रष्ट नेता तो बता दो इसने 1000 करोड़ रुपए पकड़ा हो, बताओ? कोई नहीं है ना। तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई सब कुछ मोदी जी की है, तो वो कहाँ से पकड़ेगी? राहुल गांधी कहते हैं ऐसा कुछ तो ऑनलाइन है यार। आज बटन दबाऊंगा ना, आपका पूरा इतिहास निकल के आ जाएगा। आज अगर बटन दबाऊंगा ना, पूरा इतिहास निकल के आ जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या ले रहे हो। ये आजकल ना सब पढ़े लिखे हैं, कोई गवार नहीं है। जो रिक्शा चला रहा है ना, उसे भी पता है मैं 10 रुपये ले रहा हूँ या 50 रुपये ले रहा हूँ। सब कहता है जैसे मोदी जी की कोई बुराई करता है वो उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। अब विपक्ष का बोलने का क्या है? विपक्ष तो जब चाहता ही नहीं है कि काम हो, वो तो ये चाहते हैं 500 करोड़ रुपए का टेंडर मिले, 250 करोड़ तेरे, 250 करोड़ मेरे, गरीब मर रहा है, मरने दो। बता दो कौन से रोड बने थे पहले, आज से 5 साल 10 साल पहले कौन से रोड बनते थे? कहाँ टैक्स आता था? इनकम टैक्स सेल टैक्स होता था, पहले होता नहीं था। आज जीएसटी की जगह जगह कॉलोनियों के अंदर, छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर रेडें पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही हैं? पड़ रही है ना, गलत काम को। जनसैलाब चल रहा है राहुल गांधी के पीछे, वो दिखावा है या वोट वाला? वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, फायदा होगा कुछ नहीं होगा। अरे उस जन सैलाब के पीछे भी सारे मोदी करते हैं, सारे मोदी करते हैं साहब। अगर भीड़ करनी है अभी 2 मिनट में मैं हल्ला मचाऊंगा ना, अभी भीड़ 2 मिनट में यहाँ खड़ी हो जाएगी। ये तो कहती है जन सैलाब आंधी है राहुल की, उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। उनके पास एक नेता था, सरदार जी थे, बढ़िया, जो बढ़िया आदमी थे, मनमोहन सिंह जी थे। और ये कुछ नहीं है। मोदी और ये तुम्हारे ये राहुल गांधी जी और ये सोनिया वगैरह, कोई इनका कोई पर्सनैलिटी नहीं है यार। कोई कहीं नहीं है मोदी जी के सामने, कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि मेरे को तो ममता बहन जी कह रही है मेरे को सीट दो, राहुल जी कह रहे हैं मेरे को दो, राहुल कह रहा है मेरे को दो, केजरीवाल भी तो है रेस में। अरे यार किसकी भाई, तो अपना दिन ही खराब कर दिया आपने यार। हमारी दिल्ली का तो नाश कर दिया उन्होंने यार, हमारी दिल्ली का तो नाश कर दिया। पंजाब की ऐसी तैसी करने में लगे हुए, देख लो नाश कैसे कर दिया। लंदन बना, वो कहते हैं दिल्ली में हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर करना था तो दूध की बोतलें फ्री बांटते ना, दारू की बोतलें फ्री बांट रहे हो यार। किसी के घर में दूध जाएगा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती, एक थैली के साथ एक फ्री मिलती, वो समझ में आता था। तुम दारू फ्री बांट रहे हो यार। मतलब बांटना चाहिए था तो दूध पूरा परिवार पीता, किसी का तो भला होता। अच्छा दारू से किसका भला हुआ है? लोगों ने लिया पिया है, फायदा हुआ है, इसलिए वोट दिया। आप इसकी पीते हो? आप पीते हो इसकी? 2 पैक फालतू पी के अपने घर जाना, देखना क्या स्वागत होगा सब। समझो बात को यार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ठीक मैम, आपका क्या क्या एक ये 1 मिनट रुकी सर, 1 मिनट रुकी और थोड़ी सी चर्चा। हाँ जी 1 मिनट, आई 2 मिनट रुकी। ठीक
जिस तरह से जो राहुल गांधी, एक जो कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं, उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सरकार सबूत दे, लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना पिट रही है। मोदी जी पक्का है, 100% है। उसके अलावा भारत में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनना है तो मोदी जी को ही लाना पड़ेगा, सब लोगों को, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है पूरे विश्व में एक ऐसी छवि बन गई है, एक सशक्त, जिससे लोग डर भी रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की और चाइना की भी, ये भी सतर्क हो गए हैं कि मोदी बैठा है वहाँ पे, आंख उठा के हमें देखना नहीं है, अगर देखा तो 4 मारेगा मुझे। और रही बात दिग्विजय सिंह की बयान की, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो उल्टे सीधे बयानबाजी करते ही रहते हैं। हमेशा अच्छी बात कोई बोले तो उनका बस यही है कि विपक्ष में रह के वो उल्टा बोलना है उसको, चाहे सेना का सैन्य बल घटाएं या फिर किसी को कुछ भी करें, लेकिन उनका काम है कि डिमोटिवेट करना। मोदी जी का काम है मोटिवेट करना, पूरे देश को मोटिवेट कर रहे हैं और हमारी सेना को मोटिवेट कर रहे हैं, और हमारा देश सशक्त हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और हम लोगों में जान भी आ रही है अंदर से, एक हो रहा है कि हम भारतवासी हैं, ठीक है, हम इंडियन हैं, और इंडियन मोदी जी हमारे साथ हैं। तो मोदी जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि चलो हम इंडियन हैं मोदी जी की वजह से। इतना हम लोग को सतर्क कर दिया। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कुछ बोलते ही नहीं थे, हम लोग को लगता है अरे वो भी सुन लिए, हम भी ऐसे ही हैं, वो खुद ही कुछ बोल नहीं पाते थे।